जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, आज का हमारा विषय है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मेरी सभी छात्रों से गुजारिश है कि आप लोग अपने पेन और पेपर तैयार रखें। आज हम 15 महत्वपूर्ण स्लाइड्स का बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। फोकस एकदम स्क्रीन पर रखिएगा। अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं। इसकी हेडिंग है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग, एक संक्षिप्त परिचय। पहली लाइन में लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। इसके अनुसार ये देश के प्रमुख शहरों, राजधानियों और बंदरगाहों को जोड़ने वाली मुख्य धमनियां हैं। और धमनियां इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे शरीर में धमनियां खून संचारित करती हैं ना, वैसे ही ये सड़कें अर्थव्यवस्था का खून मतलब व्यापार और रसद संचारित करती हैं। बिल्कुल। अगली लाइन इसके आर्थिक महत्व के बारे में है। लिखा है कि सड़क नेटवर्क का केवल 2% हिस्सा होने के बावजूद ये 40% से अधिक यातायात का भार उठाते हैं। ये आंकड़ा छात्रों को जरूर नोट कर लेना चाहिए। सिर्फ 2% नेटवर्क और भार 40% का। जी, आगे कुल लंबाई और संख्या दी गई है। भारत में 599 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 1,46,145 किलोमीटर है। 1,46,145 किलोमीटर, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसी वजह से स्लाइड का अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। दूसरा सबसे बड़ा, बिल्कुल। और अंतिम बुलेट पॉइंट में नियंत्रण संस्था का नाम है। इनका निर्माण और रखरखाव NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। देखिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि NHAI इसका पूरा कंट्रोल रखता है ताकि पूरे देश में कनेक्टिविटी एक जैसी रहे। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड 2 देख रहे हैं। यहाँ से देश के 2 सबसे बड़े कॉरिडोर शुरू होते हैं। हेडिंग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। ये देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। पहली लाइन बताती है कि ये कहां से कहां तक है। ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। और इसकी लंबाई लिखी है 4112 किलोमीटर। 4112 किलोमीटर। जी, अब इसके राज्यों की लिस्ट देखते हैं। ये काफी लंबी है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। तो राज्य है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और इसके आगे दक्षिण की तरफ बढ़ें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बिल्कुल। प्रमुख शहरों में लिखे हैं लुधियाना, आगरा, ग्वालियर, साथ ही नागपुर, हैदराबाद और बेंगलोर। यहाँ विशेष तथ्य वाले सेक्शन में 3 बातें हैं। पहला, ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। दूसरा, ये 7 पुराने राजमार्गों को मिलाकर बना है। और तीसरा, ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का प्रमुख हिस्सा है। यहाँ स्टूडेंट्स को एक एनालॉजी से समझना चाहिए। जैसे कई छोटी नदियां मिलकर एक बहुत बड़ी विशाल नदी बनाती है ना, ठीक वैसे ही 7 अलग अलग पुराने हाईवे को जोड़कर ये एक सिंगल NH44 बनाया गया है। अब हम स्लाइड 3 देख रहे हैं। ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27। ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की रीढ़ है। जी, पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक। और इसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर। राज्यों की बात करें तो इसमें शामिल हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर आगे बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। प्रमुख शहरों की लिस्ट में है राजकोट, कोटा, झांसी और कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर। विशेष तथ्य में लिखा है कि यह देश का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की रीढ़ है। देखिए, गुजरात से असम तक जाना, वो भी मैदानी और बाढ़ प्रभावित इलाकों से, ये इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल है। बिल्कुल। चलिए अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं। यहाँ से स्वर्णिम चतुर्भुज और ऐतिहासिक मार्गों की बात शुरू होती है। हेडिंग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48। जी, NH48 ये नई दिल्ली से चेन्नई, तमिलनाडु तक जाता है। लंबाई है इसकी 2807 किलोमीटर। और जो राज्य इस मार्ग में आते हैं वो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसमें पड़ने वाले प्रमुख शहर बहुत अहम हैं। जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु। विशेष तथ्य वाली लाइन कहती है
कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रमुख औद्योगिक हब को जोड़ता है। अगर हम शहरों की लिस्ट देखें तो सूरत, मुंबई, बेंगलुरु ये सभी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल और आईटी हब है। बिल्कुल, ये हाईवे एक तरह से देश की इकोनॉमी को ड्राइव करता है। सही कहा। अब हम स्लाइड 5 देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19। आगरा, उत्तर प्रदेश से कलकत्ता, पश्चिम बंगाल तक। मैप के अनुसार इसे आगरा या दिल्ली के पास से जोड़ा जाता है। जी, और इसकी लंबाई लगभग 1435 किलोमीटर है। इसमें जो राज्य आते हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। प्रमुख शहरों में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरंगाबाद और आसनसोल शामिल हैं। विशेष तथ्य में एक बहुत ऐतिहासिक बात लिखी है। ये ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का बड़ा हिस्सा है और सबसे व्यस्त राजमार्गों में से एक है। यहाँ स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। जब हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं तो शेरशाह सूरी का नाम जरूर याद आना चाहिए। उन्होंने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। तो ये सिर्फ एक सड़क नहीं, इतिहास का एक हिस्सा है। बिल्कुल, इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा। अब हम स्लाइड 6 देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16। जी, मार्ग है कोलकाता से चेन्नई। लंबाई 1711 किलोमीटर और राज्य है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। शहरों की लिस्ट में खड़गपुर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा का नाम है। विशेष तथ्य पढ़ते हैं। ये पूर्वी तट यानी ईस्ट कोस्ट के समांतर चलता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का अहम हिस्सा है और इसका पुराना नाम NH5 था। देखिए, पूर्वी तट के समांतर चलने का मतलब है कि ये बंगाल की खाड़ी के साथ साथ चलता है, जो इसे बंदरगाहों से जुड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड 7 देख रहे हैं। यहाँ तटीय, सुरक्षित और कृषि व्यापारिक मार्गों का सेक्शन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66। ये पनवेल, महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक जाता है। लंबाई है 1622 किलोमीटर। गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। प्रमुख शहर जो इसके रास्ते में आते हैं वो हैं रत्नागिरी, पणजी, मंगलुरु, कोची और तिरुवनंतपुरम। विशेष तथ्य में लिखा है कि इसका पुराना नाम NH17 है। यह पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के समांतर है और बेहद सुंदर और दर्शनीय तटीय राजमार्ग है। जैसे NH16 पूर्वी तट पर था, वैसे ये पश्चिमी तट पर है। पहाड़ और समुद्र के बीच से गुजरने के कारण ये बहुत ही खूबसूरत रूट है। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 8 देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30। मार्ग लिखा है सितारगंज, उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम या विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश तक। लंबाई है इसकी 2040 किलोमीटर और राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके प्रमुख शहर हैं बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, रीवा। जी, और साथ में जबलपुर, रायपुर और जगदलपुर। विशेष तथ्य वाली लाइन बहुत अहम है। लिखा है कि यह भारत के सबसे सुरक्षित राजमार्गों में से एक है और मध्य भारत की प्रमुख जीवन रेखा है। जीवन रेखा इसलिए क्योंकि यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऐसे आंतरिक इलाकों से गुजरता है जो भौगोलिक रूप से थोड़े अलग थलग हैं। सही कहा। अब हम स्लाइड 9 देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52। मार्ग है संगरूर, पंजाब से अंकोला, कर्नाटक तक। लंबाई है 2317 किलोमीटर। राज्य है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। शहर हैं हिसार, जयपुर, कोटा, इंदौर, औरंगाबाद और हुबली। विशेष तथ्य में लिखा है कि ये उत्तर भारत के कृषि क्षेत्रों को पश्चिमी तटीय बंदरगाहों से जोड़ने वाला प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सीधा सा मतलब है कि पंजाब और हरियाणा के खेतों में जो अनाज उगता है उसे एक्सपोर्ट करने के लिए सीधे कर्नाटक के बंदरगाहों तक इस रास्ते से पहुंचाया जाता है। बिल्कुल, ताकि ट्रैफिक और समय दोनों बच सकें। अब हम स्लाइड 10 देख रहे हैं। बंदरगाह संपर्क और रणनीतिक मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53। जी, मार्ग है हजीरा, गुजरात से पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा तक। लंबाई है 1781 किलोमीटर और राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा। इसके प्रमुख शहर हैं सूरत, जलगांव, अकोला, अमरावती, नागपुर, दुर्ग, रायपुर,
संबलपुर। विशेष तथ्य में लिखा है कि ये एशियाई राजमार्ग 46 का हिस्सा है। पश्चिमी तट को पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों से सीधा जोड़ता है। एशियाई राजमार्ग 46 या एशियन हाईवे 46 ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। एक तरफ हजीरा में इंडस्ट्रियल सामान बनता है और सीधा उड़ीसा के पारादीप पोर्ट से विदेशों में एक्सपोर्ट हो जाता है। जी, अब हम स्लाइड 11 देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। मार्ग है बेहाटा असम से वाक्रो अरुणाचल प्रदेश। लंबाई है 666 किलोमीटर और राज्य है सिर्फ 2, असम और अरुणाचल प्रदेश। शहर है मंगलदोई, तेजपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया। विशेष तथ्य कहता है कि पूर्वोत्तर भारत के विकास और सैन्य दृष्टिकोण से ये अत्यंत रणनीतिक राजमार्ग है। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है दिमाग में कि सीमावर्ती राज्यों में ये कनेक्टिविटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा सीधे चीन से लगती है। किसी भी आपात स्थिति में सेना को हथियार, रसद और जवानों को तुरंत बॉर्डर तक पहुंचाना होता है। इसलिए ये सड़कें सामरिक या सैन्य आपूर्ति के लिए जीवन रेखा होती हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम स्लाइड 12 देख रहे हैं। धार्मिक, तकनीकी और सीमावर्ती मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। मार्ग है फाजिल्का पंजाब से माणा पास उत्तराखंड। लंबाई 854 किलोमीटर। राज्य है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। प्रमुख शहर हैं बठिंडा, पटियाला, पंचकुला, देहरादून, ऋषिकेश, बद्रीनाथ। विशेष तथ्य में लिखा है कि यह भारत तिब्बत सीमा तक जाता है। धार्मिक पर्यटन जैसे बद्रीनाथ और सैन्य आवाजाही दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। एक ही सड़क पर सेना के ट्रक भी चल रहे हैं और तीर्थयात्रियों की बसें भी। ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 13 देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34। मार्ग है गंगोत्री धाम उत्तराखंड से लखनादौन मध्य प्रदेश तक, ऋषिकेश, हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद। जी, और अलीगढ़, कानपुर, छतरपुर, जबलपुर। विशेष तथ्य है कि ये हिमालय के पवित्र तीर्थ स्थलों को सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर और मध्य भारत से जोड़ता है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए ये बहुत ही अहम रास्ता है। अब हम स्लाइड 14 देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75। कर्नाटक से काटपाड़ी या वेलोर, तमिलनाडु तक। लंबाई है 567 किलोमीटर। राज्य है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। शहर हैं हसन, बेंगलुरु, कोलार, वेल्लोर। विशेष तथ्य में लिखा है कि दक्कन के पठार से होते हुए दक्षिण भारत के प्रमुख तकनीकी और शैक्षिक हब को पश्चिमी घाट से जोड़ता है। जैसे बेंगलुरु आईटी हब है और वेल्लोर शिक्षा के लिए मशहूर है, तो ये पूरा मार्ग ब्रेन पावर को जोड़ता है। बिल्कुल सही। और अब हम हमारी आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 15 देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5। मार्ग है फिरोजपुर पंजाब से शिपकीला, हिमाचल प्रदेश। लंबाई है 700 किलोमीटर। राज्य है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। शहर हैं लुधियाना, मोहाली, शिमला, नारकंडा, रामपुर। विशेष तथ्य पढ़ते हैं। यह भारत चीन सीमा पर यानी शिपकीला दर्रे पर समाप्त होता है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सेब उत्पादक क्षेत्रों यानी एप्पल बेल्ट को मुख्य बाजारों से जोड़ता है। ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो सेना की आवाजाही हो रही है और उसी रास्ते से हिमाचल के सेब पूरे देश की मंडियों में पहुंच रहे हैं। इकोनॉमी और सुरक्षा दोनों का बेहतरीन संगम। जी, तो हमने आज पीडीएफ की सभी 15 स्लाइड्स के हर एक लाइन को विस्तार से कवर कर लिया है। बिल्कुल। और अंत में मैं सभी छात्रों को एक विचार देके जाना चाहूंगा। देखिए, अगली बार जब आप किसी हाईवे से गुजरें तो बस ये सोचें कि वो केवल डामर की एक सड़क नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।